जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जो कि आपको 7 जुलाई को पेपर देना है, आपको पता होगा। चलिए हम लोग बाल विकास देखते हैं। आज की इस क्लास में बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए अब हर दिन एक तैयारी करेंगे एक नए अंदाज में। आपको पता होगा कि हम तैयारी करें 30 में 30 नंबर लाने की, क्योंकि इससे पहले मैंने 30 में 30 सीटेट में नंबर लाया है, तब आपको मैं बता रहा हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार इस क्लास को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग सोच रहे हैं कि समय अभी बहुत है हमारे पास, वो लोग बाद में बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, चलिए क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने का यही हमारा लक्ष्य है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह मत समझिए कि इस प्रकार का सीटेट प्रश्न नहीं देगा। जब से सीटेट ऑनलाइन पेपर लिया है एक बार, उसके बाद सीटेट ने अपना पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। सीटेट कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको पेडागोजिकल के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट वैसे क्वेश्चन होते हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? क्या पियाजे का है, या उडवर्थ का है, या वैलेंटाइन का है, या रॉस का है? चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है उडवर्थ महोदय का। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उडवर्थ महोदय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराने की पूरी कोशिश रहती है हमारी। चलिए यह देखिए, पेडागोजी का यह प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है, आप समझ लीजिएगा। प्रश्न है हमारा, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैंने बार बार आपसे कहा कि सत्य और असत्य पर ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यही एक शब्द है जिससे से आपको दिक्कत होती होगी। मुझे पता है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे नहीं प्रश्न ध्यान से, तो आपको इसमें दिक्कत जरूर हो जाएगी। चलिए सत्य कथन को चुनना पड़ेगा। ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप शिक्षक हैं तो बालक जैसे ही गलती करेगा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बालक के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बालक बार बार वह गलती दोहराएगा। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। जी नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। थकाने वाला नहीं हो सकता। बालक कोई भी गलती करता है, आपको सुधारना पड़ेगा, वह थकाने वाला नहीं होता। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। और डी ऑप्शन है हमारा, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की व्यवस्था में असफल है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, इस प्रश्न में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इससे पहले हमने यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को पास किया है। सीटेट में बाल विकास जो पेपर होता है, आपको पता होगा कि 30 में 30 नंबर मैंने पाया है। अगर नहीं यकीन करते तो आप हमारे प्रीवियस ईयर वीडियो को देखिए, मतलब पिछली वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने अपनी मार्कशीट को आपको दिखा दिया। पिछली क्लासेज हमारे देखिए, लगभग आज से 6-7 दिन पहले की क्लासेज देख लीजिए, उसमें अपनी मार्कशीट दिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगला, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किस चीज का बढ़ावा देगा एक विद्यालय या एक शिक्षक? चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी ऑप्शन परीक्षण करने की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन स्मृति, और डी ऑप्शन अनुशासित स्वभाव। चलिए बताइए। वैसे तो इसमें ऐसा उत्तर दिया गया था सीटेट के द्वारा जो कि हमें पूरा गलत लगा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सीटेट जब आंसर देता है तो उसके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट। चलिए, तो इस प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए प्रश्न अब ए सही हो जाएगा, ये ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी सबसे छोटी इकाई होती है? क्या स्वनिम होती है, संकेत प्रयोग विज्ञान होता है, या वाक्य होता है, या रूपी होता है? तो चलिए बताइए कौन सा होगा। चलिए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? चलिए
जल्दी से कमेंट करिए। तो वह हो जाएगी स्वनिम। आपको पता होगा यह कई परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने यह प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। आपसे कहा जा रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? छात्रों की प्रकृति का आकलन, बी ऑप्शन कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी ऑप्शन कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और डी ऑप्शन ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। चलिए कमेंट करिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा? तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैंने आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। आप पढ़िए या ना पढ़िए आपकी इच्छा, लेकिन क्लास को शेयर कर दीजिए। मेरे कहने पर एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो अपने हर एक ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप में जो हो उनमें शेयर जरूर करिए, क्योंकि उनको भी बताइए कि सीटेट आपके लिए फ्री क्लासेज किसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए आप तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या है। पूर्वाग्रही किशोर अपनी, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे आपसे पूछा जा रहा है, किशोर। तो चलिए ए ऑप्शन देखते हैं समस्या, बी ऑप्शन जीवन शैली, सी ऑप्शन संप्रत्यय और डी ऑप्शन वास्तविकता। चलिए कमेंट करके बताइए। तो पूर्वाग्रही किशोर अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे, हमारा जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन समस्या के प्रति कठोर होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास की स्पीड कैसे ठीक है या कम या तेज करनी होगी? चलिए बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? आपसे कहा जा रहा है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। ए ऑप्शन देखते हैं नियमित जीवन, बी ए ऑप्शन नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, बी ऑप्शन आत्मविश्वास सहनशीलता, सी ऑप्शन बहुत विनीत स्वयं में सीमित और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। आपका भी दायित्व बनता है कि आप क्लास को शेयर करते रहिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अब पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा यह क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि नहीं है, या कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आप हिंदी की पेडागोजी की मैराथन देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो जनवरी में पेपर हुआ था सीटेट का, उसके लिए हमने 4 घंटे की महामैराथन पूरे टॉपिक को कवर करके बना दिया है आपके लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा बहुत विनीत स्वयं में सीमित, यह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत विनीत स्वयं में सीमित, यह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के स्वकेंद्रित अवस्था कब होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन 3 से 6 वर्ष तक, सी ऑप्शन 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और डी ऑप्शन किशोरावस्था में। चले बताइए आप लोग, स्वकेंद्रित अवस्था कब होती है? तो स्वकेंद्रित अवस्था बालक के 3 से 6 वर्ष तक के होती है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है, एक बार प्रश्न फिर पढ़ लीजिए। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किससे संबंधित है, किस अवस्था से? ए ऑप्शन किशोरावस्था से, बी ऑप्शन पूर्व किशोरावस्था से और सी ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था से और डी ऑप्शन शैशवावस्था से। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग किससे संबंधित होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए किससे संबंधित हो जाएगा, या उत्तर बताइए। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है आपके लिए, और इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं, एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जितने भी लोग शेयर कर दें वो अपना नाम कमेंट में जरूर लिख दें कि हमने शेयर कर दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। आपसे कहा जा रहा है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किस अवस्था से? किशोरावस्था से होगा, या प्रौढ़ावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए कमेंट करके बताइए। तो हमारा किशोरावस्था, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन किशोरावस्था सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कम समय में ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराने की यही हमारे लक्ष्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? आपसे कहा जा रहा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ए ऑप्शन धनात्मक, बी ऑप्शन ऋणात्मक, सी ऑप्शन शून्य, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो चलिए बताइए कौन सा संबंध पाया जाएगा? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी भी समय है आपके पास, 2 महीने का लगभग, आप पढ़ सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि अभी 2 महीने लास्ट में पढ़ेंगे। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे, वो लोग 100% पास नहीं होंगे। 100% पास नहीं होंगे, आप यकीन मानिए। क्योंकि अंतिम समय में पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं होता और कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि उस समय यह रहता है कितना पढ़ रहे। ठीक है, तो अभी से पढ़ लीजिए, अभी भी समय है आपके पास। ठीक है, चलिए जितने भी लोग फार्म डाल चुके हैं, डाल दिए हैं, तैयारी करिए। क्योंकि हर बार फार्म डालें ये आपको नहीं करना। पहली बार में ही पास होइए और हट जाइए, कुछ उसमें रखा नहीं है। ठीक है, इस पेपर में। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? आपसे कहा जा रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होगा? ए ऑप्शन देखते हैं, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। जी नहीं, अनुशासन, छोटे बच्चे हैं, अनुशासनहीनता करेंगे लेकिन आपको कक्षा से बाहर उनको नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सी ऑप्शन, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। और डी ऑप्शन, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा प्रदान करना। चले, यहाँ पर शिक्षक लिखा गया, माफी चाहते हैं आपसे, या शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, या शिक्षण हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिक्षण को अधिक रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये शिक्षण है, माफी चाहते हैं आपसे, शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, यह क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको लक्ष्य तक से जुड़ने पर ही आपको लक्ष्य आपकी प्राप्ति होगी। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे में। तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाते रहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।